बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इस सिलसिला में सब किंगडम प्रोटोजुआ और फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, और आज हम स्टार्ट करेंगे सब फाइलम सार्कोडाइना। अब इस सब फाइलम में जो भी प्रोटोजोन हैं उनको जनरली अमीबा या अमीबी कहा जाता है। अब अमीबा बज़ाते खुद क्या है? ऐसे प्रोटोजोन जो कि मोस्टली यूनिसेलुलर हैं और लोकोमोशन के लिए इनके सूडोपोडिया बनते हैं। अब सूडोपोडिया अमीबा पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये दीज आर सूडोपोडिया। अब ये परमानेंटली अमूमन अमीबा पे मौजूद नहीं होते। सूडोपोडिया वक्ती तौर पे बनते हैं। दीज आर फॉर्म्ड टेम्पोरेरली, और ये लोकोमोशन के लिए भी अपना रोल प्ले करते हैं और फूड को इंजेस्ट करने के लिए, एनगल्फ करने के लिए भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो जिन प्रोटोजुआ में सूडोपोडिया मौजूद होते हैं उनको हम सार्कोडाइना का नाम देते हैं। सब फाइलम सार्कोडाइना। अब इसको फर्दर हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली सुपर क्लास है दैट इज राइजोपोडा। सुपर क्लास राइजोपोडा। और इसकी ही फर्दर क्लास है लोबोसिया। क्लास लोबोसिया। अब ये नाम इसे रखा है कि इसके कुछ मेंबर्स में सूडोपोडिया लोब लाइक होते हैं, मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं इनके सूडोपोडिया, इसलिए इनको लोबोसिया कहा जाता है। लोब लाइक या लोब्ड सूडोपोडिया। अब लोबोसिया में फर्दर दो टाइप के आगे अमीबा हैं। फर्स्ट टाइप है नेकेड अमीबी। अब इनको नेकेड अमीबी क्यों कहा जाता है? कि इनके सेल्स के इर्द गिर्द कोई शेल या कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग टेस्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इनको नेकेड अमीबा का नाम दिया जाता है। और हैबिटेट के लिहाज से ये फ्रेश वाटर अमीबा की कैटेगरी है। अब ये फ्रेश वाटर पॉन्ड है, रिवर है, लेकिन ये अमूमन कम गहरे पानी में पाए जाते हैं, शैलो वाटर में पाए जाते हैं। अब ये जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे इनकी फूड क्या है? ये बैक्टीरिया को भी इंजेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्रोटिस्टा को भी, दूसरे प्रोटिस्टा को भी इंजेस्ट कर लेते हैं एज फूड। हाँ, इंजेक्शन का मेथड क्या होगा? ये अगर अमीबा है दिस वन, और ये इसकी फूड है दैट इज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड फूड है।
अब जिस साइड से ये फूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अप्रोच कर रही है उसी साइड पे सूडोपोडिया बनेंगे। यह अमीबा सेल है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द बन गए हैं। दिस वन ये फूड पार्टिकल है, सॉलिड फूड। अब ये सूडोपोडियम इस जानब ग्रो करेगा, ये सूडोपोडियम इस जानब ग्रो करेगा। ये दोनों सूडोपोडिया एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और फूड एक लार्ज वैक्यूल की शक्ल में सेल के अंदर आ जाएगी। अब ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। दिस वन दिस इज फूड वैक्यूल। अब इस मेथड को हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस, कि सॉलिड फूड को वेसिकल्स की फॉर्म में, वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर इंजेस्ट किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और उसके बाद इसी सेल के अंदर रहते हुए, इसी वैक्यूल के अंदर रहते हुए इस फूड की डाइजेशन होगी एंड दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेकेड अमीबा की रिप्रोडक्शन कैसे होगी? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नॉन नहीं है, डिस्कवर्ड नहीं है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। बाइनरी फिजन या फिशन भी कह सकते हैं आप। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनरी फिशन कैसे होगी। ये वो अमीबा है जिसने डिवाइड होना है, पेरेंट अमीबा कह सकते हैं। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी कैरियोकाइनेसिस और फिर ये साइटोकाइनेसिस, और ये जो नए अमीबा सेल बने हैं दैट विल बी नोन एज डॉटर सेल्स। तो चूँकि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, इसलिए हमने इस प्रोसेस का नाम क्या रखा है? बाइनरी फिशन। तो स्टूडेंट्स, ये सुपर क्लास राइजोपोडा और क्लास लोबोसिया में अमीबा की फर्स्ट टाइप है नेकेड अमीबी। अब हम यहाँ पे अमीबा की दूसरी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास लोबोसिया में ही अमीबी की सेकंड टाइप है, दैट इज टेस्टेड अमीबी। इनको कवर्ड प्रोटेक्टेड अमीबी भी कहा जाता है। ये अमीबा सेल है, दिस वन, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस सेल के बाहर ये कवरिंग है। दिस कवरिंग इज नोन एज टेस्ट, और ये अमीबा सेल है। अब टेस्ट जो है, ये कवरिंग किस मटेरियल की बनी है, इसकी कंपोजिशन क्या है? तो ये अमीबा की स्पीशीज टू स्पीशीज वेरिएबल कंडीशन है। किसी अमीबा स्पीशीज में इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन या फिर सिलिका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, काइटन जो कि दरअसल एक पॉलीसैकेराइड है, और इवन के कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है तो इट इज नोन एज कैलकेरियस, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर अमीबा सेल के इर्द गिर्द ये टेस्ट मौजूद है तो फिर ये अपनी फूड एंगल्फ कैसे करता है, ये मूव कैसे करता है, ये दूसरे अल्फाज में इसके जो सूडोपोडिया होंगे वो कैसे बाहर प्रोट्रूड होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, क्योंकि सेल के इर्द गिर्द तो ये कवरिंग है टेस्ट। तो उसके लिए इनके टेस्ट के ऊपर पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू सूडोपोडिया बाहर प्रोट्रूड होते हैं। सूडोपोडिया प्रोजेक्टेड आउट या एक्सटेंडेड आउट, बाहर एनवायरनमेंट की तरफ निकलते हैं और फिर ये लोकोमोशन या फूड एंगल्फ करने के बाद फिर ये वापस सो जाते हैं। तो इसमें एक बड़ी हमारे पास एग्जांपल है। वैसे तो इसकी एग्जांपल में आर्सेला ग्रुप है या फिर डिफ्लूजिया है। डिफ्लूजिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो टेस्ट होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये सुराही जैसी है, वेज लाइक ये टेस्ट है प्रोटेक्टिव कवरिंग, और ये अमीबा सेल है, दैट इज। अब इस टेस्ट पे यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है और एक पोर भी है। ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, तो यहाँ पे एक पोर है। अब इस पोर के थ्रू सूडोपोडिया एक्सटेंड होते हैं एंड सूडोपोडिया आर लोब्ड, these are lobed pseudopodia, these are lobed pseudopodia। अब यहाँ से फूड एनगल्फ भी हो सकती है और इन्हीं सूडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोट भी कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट टेस्टेड अमीबा। अब ओवरऑल इस क्लास में लबोसिया में कुछ अमीबा पैरासाइटिक भी हैं और डिजीज़ कॉजिंग भी हैं। पैरासाइट तो हैं ही, लेकिन साथ ये डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, यानी कि ये पैथोजेनिक भी है। अब ये इसमें बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है एंटोअमीबा हिस्टोलाइटिका, दिस वन। अब पहले तो इस नाम का मतलब समझे कि नाम क्यों है। बायोलॉजी में एंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं गट या स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। हिस्टो का वर्ड हम यूज़ करते हैं टिश्यू, और लाइटिका का वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रेकडाउन, कि ये अमीबा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ पे इनर वॉल को उसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं। जैसे अगर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है, और आपको याद हो एफएससी में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि इंटेस्टाइन की इनर वॉल फोल्डेड है, दिस इज हाईली फोल्डेड। ये इनर सरफेस इनकी फोल्ड बने हुए हैं, दिस वन।
अब इन फोल्ड के दरमियान जो गैप्स हैं, जहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया है, यहाँ पे ये रहते हैं एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये रह रहे हैं एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये यहाँ पे रहकर क्या करें, यहाँ पे ये एनगल्फ करते हैं स्टार्च को, जो एक्चुअली हमारी फूड का कंपोनेंट है, उस पे फीड करते हैं, या फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे जो म्यूकस लेयर होती है उसको फीड करते हैं। जब वो म्यूकस की ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर म्यूकस के नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना टिश्यू है और ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी ब्रेकडाउन ये कर देते हैं, और फिर वहाँ पे मौजूद आरबीसी को भी एज फूड एनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल इनकी वजह से ब्रेकडाउन हो रही है, और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, और ब्लड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होना शुरू हो जाता है। हियर इज ब्लड, ये फूड है ही जो हमने खाई हुई है, और साथ ही हमें ब्लड भी आ गया। अब इस अमीबा के अटैक का नतीजा क्या निकलेगा? डाइसेंट्री एक डिजीज हो गई, अमीबिक डाइसेंट्री भी कह सकते हैं। अब डाइसेंट्री डायरिया से मुख्तलिफ है। डायरिया में सिर्फ लूज मोशंस होते हैं कि फिकल मैटर, इंसानी फुजला डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, फ्रीक्वेंटली बार बार बॉडी से खारिज होता है। अब डाइसेंट्री में लूज मोशंस तो होंगे ही, लेकिन जो फिकल मैटर बॉडी में से रिमूव होता है उसमें ब्लड भी होगा, और साथ उसमें म्यूकस की भी हाई कंसंट्रेशन होगी। तो जब कभी फिकल मैटर डाइल्यूट हो, फ्रीक्वेंटली बॉडी से रिमूव हो रहा हो, और उसमें ब्लड भी हो, म्यूकस भी हो, तो फिर उसको डायरिया की बजाय हम क्या कहेंगे? डाइसेंट्री कहेंगे। अब ये जो फिकल मैटर बॉडी में से रिमूव किया जाता है, तो पेशेंट के इस फिकल मैटर में, उसके फिसेस में, इंसानी फुजले में, ये अमीबा सिस्ट फॉर्म में, लेयर्ड फॉर्म में होता है, प्रोटेक्टेड लेयर्ड फॉर्म में, सिस्टेड फॉर्म, यही एंटोमीबा होगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, थिक लेयर बन जाती है, दैट इज़ नोन एज सिस्ट। अब इस फॉर्म में हम अमीबा को क्या कह रहे हैं? सिस्टेड फॉर्म। मैं इसको ज़्यादा क्लियरली दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, दिस इज सिस्टेड फॉर्म। तो अब इंसानी फुजले के साथ ये सिस्टेड फॉर्म भी बॉडी से खारिज होती है, और ये सिस्टेड फॉर्म पहुंच जाती है वाटर में, वाटर कंटेमिनेटेड है, और अगेन ये यहाँ से किसी नए ह्यूमन होस्ट में पहुंच जाते हैं, और ह्यूमन होस्ट में जाकर सिस्ट रिमूव हो जाता है, और इससे दोबारा नए डॉटर एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका बन जाते हैं। तो ये पैरासाइटिक अमीबा एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में बात हो रही थी। तो ये हमारे पास क्लास लोबोसिया का जिक्र मुकम्मल हुआ। अब हम सुपर क्लास एक्टिनोपोडा का जिक्र करेंगे। सुपर क्लास एक्टिनोपोडा। तो अमीबा की एक और सुपर क्लास का जिक्र करने लगे हैं, एक्टिनोपोडा जी। 1 minute please, sorry for that interruption. Anyhow, let's start super class
एक्टिनोपोडा। अब इस सुपर क्लास को की एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है फोरामिनीफेरा। अब ये जो अमीबा है इनके सेल की भी प्रोटेक्शन के लिए शेल मौजूद है। अब ये शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और इस शेल को फिर हम कॉलकेरियस शेल भी कह सकते हैं। और फर्दर इस शेल के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं और यकीनन ये पोर इस मकसद के लिए हैं कि यहाँ से सूडोपोडिया को बाहर एक्सटेंड किया जाए, लोकोमोशन की जाए या फिर फूड को कैप्चर किया जाए। अब कई दफ़ा शेल जो है फर्दर इसके चैम्बर्स होते हैं। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं कि चैम्बर्स इस तरह से बनेंगे कि स्ट्रेट चेन में ही अरेंज होंगे, स्ट्रेट चेन। जैसे ये चैम्बर बने शेल के अंदर लेकिन ये एक रो में है, कॉलम लाइक है, तो स्ट्रेट चेन में है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चैम्बर की फॉर्मेशन हो स्पाइरल फॉर्म में। ख़ास तौर पे इनके ग्रुप है फोरामिनीफेरा का पॉलीस्ट्रोमेला। इनका शेल इस तरह का बन जाता है, दिस वन। चैम्बर बने हैं जी, ये आप देख सकते हैं, चैम्बर बन गए हैं ये। अब ये चैम्बर्ड शेल जो है ये भी बन सकता है और इस तरह का शेल हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनवर्टिब्रेट का एक फाइलम है मोलस्का, उनमें भी इसी तरह का शेल पाया जाता है। तो बाज़ार ये रिजेम्बलेंस मोलस्का की शेल जैसी ही है लेकिन है एक्चुअली ये अमीबा की टाइप। ये हैं सार्कोडाइना जिनको हम फोरामिनीफेरा कह रहे हैं। और फिर इस शेल का साइज़ भी वेरिएबल है। कुछ स्पीशीज़ में ये साइज़ इवन के सेंटीमीटर्स में जा पहुंचता है, यानी विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें फोरामिनीफेरा में, दैट इज़ मरमेड्स पेनिस। ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओशंस में, और ये फोरामिनीफेरा है और इनका शेल सेंटीमीटर्स डायमीटर होता है इनका। तो वैसे भी फोरामिनीफेरा है ही मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ हैं। अब जब इनकी डेथ हो जाती है, कोई भी फोरामिनीफेरा हो, तो इनके शेल पानी में डूबते हैं और पानी की तह में जमा होते जाते हैं, दे गेट अकामुलेटेड। अब सदियों से ये काम जारी है, जमा होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा लंबे अरसे से जमा हो रहे हैं कि जमा होकर इन्होंने पानी की तह में चाक की शक्ल अख्तियार कर ली है या संगमरमर के, लाइमस्टोन के, कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो पानी के नीचे बन चुके हैं। और यकीनन हम इनको पानी में से निकाल के तो वो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं हम इनको। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन शेल्स का बड़ा रोल पता है क्या आपको? ये आपके लिए बहुत दिलचस्प बात होगी कि ये ख़ास तौर पे हेल्पफुल हैं उन कंपनीज़ के लिए, उन साइंटिस्ट के लिए जो ज़मीन में से ऑयल ड्रिल कर रहे होते हैं
तेल के कुएं खोद कर ज़मीन में से पेट्रोल या पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन निकाल रहे होते हैं। अब इनको कैसे पता चलता है कि खुदाई कहाँ तक करनी है, डिगिंग कहाँ तक करनी है, कहाँ पे जाके फिर ज़मीन के नीचे तह में पेट्रोल या पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन मौजूद है, इनको ये बात कैसे पता चलती है? तो जैसे ये देखिए, अगर ये अर्थ सरफेस है ये वाली, और आपको पता होगा कि ये जो लेयर्स बनी है अर्थ की, दैट आर नोन एज सेडिमेंट लेयर्स। ये अब यहाँ पे ड्रिलिंग होनी है, ड्रिलिंग की जाएगी यहाँ पे। अब इन कंपनीज को, इन साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि ये ड्रिलिंग यहाँ तक करेंगे तो यहाँ से पेट्रोल निकल आएगा, यानी कोई ड्रिलिंग इधर तक करनी है तो यहाँ से पेट्रोल निकल आएगा? तो इनके लिए एक बड़ी निशानी है फोरामिनीफेरा। अब ये फोरामिनीफेरा जिस लेयर में जाके मौजूद होते हैं, ये जैसे सपोज यहाँ पे फोरामिनीफेरा के शेल मिले हैं फॉसल फॉर्म में, फॉसल्स ऑफ फोरामिनीफेरा या फोरम्स। इट मीन कि अब पेट्रोल करीब ही है, मज़ीद थोड़ी गहराई में खुदाई की जाएगी तो ये यहाँ पे जाके फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, यहाँ पे जाकर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। क्यों फोरम्स ही क्यों? क्योंकि इनका जो शेल होता है ये बहुत ज़्यादा हीट को, बहुत ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह पेट्रोल भी फिर ज़मीन में, वहाँ पे फॉसल की बोन में से वहाँ पे पेट्रोल बनता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, ज़मीन के नीचे हाई प्रेशर हो। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे हाई फोरम्स मिले हैं तो यहाँ पे हाई हीट है ज़मीन की तह में, तो फिर पेट्रोल भी यहाँ पे करीब ही कहीं मौजूद होगा। तो ये एक तरह की इंडेक्स है, निशानी मुहैया करते हैं कि ज़मीन की जिस तह में फिर फोरम के फॉसल्स मिलते हैं, उनके शेल्स के फॉसल्स हैं, इट मीन कि पेट्रोल भी बस उसके नीचे एक दो लेयर और फिर पेट्रोल भी मौजूद है। तो ये हमने बात कर ली, सुपर क्लास एक्टिनोपोडा का पहला ग्रुप है फोरामिनीफेरा। अब हम बात कर लेते हैं हेलियोजोन्स की जी। हाँ, बल्कि इसमें बड़ी एक अहम बात रह गई, सॉरी फॉर दैट, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इनके सूडोपोडिया कैसे होते हैं फोरामिनीफेरा के। तो फोरामिनीफेरा के सूडोपोडिया नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। इनके सूडोपोडिया स्पेशल टाइप है एंड दैट इज नोन एज रेटिक्युलोपोडिया। रेटिक्युलोपोडिया, उसे देख लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये शेल है, दिस इज द शेल, और इस पे ये पोर्स बने हैं शेल के ऊपर, ये दिस वन इज द शेल। और अमीबा का सेल जो है वो इस शेल के नीचे है, दिस इज द फोरामिनीफेरा सेल, दिस वन। अब यहाँ से सूडोपोडिया बाहर निकलेंगे, ये एक सूडोपोडियम ये है, इधर से जो सूडोपोडियम निकलेगा वो इस सूडोपोडियम के साथ अटैच होगा, जो इधर से सूडोपोडियम निकलेगा वो इधर से अटैच होगा। तो यू कैन सी कि सूडोपोडिया सेल से बाहर आए लेकिन उन्होंने एक नेटवर्क की शक्ल अख्तियार कर ली है, इसका नाम क्या है, रेटिक्युलोपोडिया। अब ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आके अटैच हुए हैं, तो ये फूड पार्टिकल ये मूव करते हुए नीचे को आ रहे हैं, ये यहाँ से ये सूडोपोडियम में से होते हुए इधर आएंगे और यहाँ से फिर फूड वैक्यूल की शक्ल में सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब ये मूवमेंट बिल्कुल वैसी हो रही है कन्वेयर बेल्ट जैसी, जैसे एयरपोर्ट पे बेल्ट चल रही होती है और उसके ऊपर हम अपना लगेज रखते हैं, साजो सामान,
तो वो बेल्ट की मूवमेंट के साथ सामान भी हमारा एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। बिल्कुल उस कन्वेयर बेल्ट की तरह सूडोपोडिया के ऊपर भी फूड पार्टिकल मूव करते हुए सेल तक पहुंचते हैं और सेल इनको एनगल्फ कर लेता है इन फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट फोरामिनीफेरा। अब फोरामिनीफेरा में अगेन अहम बातें क्या थी, इसके शेल और इसके स्पेशल टाइप के सूडोपोडिया है रेटिकुलोपोडिया। तो सुपर क्लास एक्टिनोपोडा में अब हम एक और ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं, कम डिटेल है उसकी हमारे पास, दैट इज हेलियोजोन, हेलियोजोन्स। अब हेलियोजोन्स में कुछ अमीबी या प्रोटोजोन नेकेड भी हो सकते हैं, अनकवर्ड हैं, नॉन प्रोटेक्टेड हैं, बट सम आर टेस्टेड या शेल्ड, उनकी कवरिंग भी मौजूद है। और ये पानी के अंदर एक ही जगह पर रह कर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ससाइल। लेकिन इसी ग्रुप में कुछ स्पीशीज जो हैं वो प्लैंक्टोनिक फॉर्म में हो सकते हैं, यानी वो पानी की लहरों के साथ मूव करते हैं, दे आर फ्लोटिंग। और इनकी ख़ास बात क्या है कि इनके जो सूडोपोडिया हैं वो स्पेशल टाइप के हैं जिनको हम नाम देते हैं एक्सोपोडिया। इसको भी समझ लीजिएगा, अगर इनका शेल है दिस वन और शेल पे पोर बना हुआ है और ये हेलियोजोन सेल है, ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है ये हेलियोजोन सेल एंड दिस वन इज द टेस्ट या शेल। अब अमीबा जो है इसका सूडोपोडियम बाहर प्रोट्रूड करेगा दिस वन, और अहम बात यह है कि इस सूडोपोडियम को सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होती है। ये जो ब्लू कलर के अंदर लाइन ड्रॉ की है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल जो इस सूडोपोडियम को सपोर्ट कर रही है, और ये जो सूडोपोडियम है इसका नाम है एक्सोपोडियम। फूड कैप्चरिंग इसमें वैसे ही है, यहाँ से फूड मूव करेगी और फिर यहीं से फूड वैक्यूल बनेगा और फिर ये फूड वैक्यूल सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो ये था जी हेलियोजोन के बारे में। और आखिर में सुपर क्लास एक्टिनोपोडा में हम एक और ग्रुप का जिक्र कर लेते हैं, रेडियोलेरियंस के अबाउट। अब ये हैबिटेट के लिहाज से मैरीन वाटर में भी रह सकते हैं और किसी फ्रेश वाटर रिजर्वायर में भी रह सकते हैं, दोनों तरह का हैबिटेट है इनका। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका शेल इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, और सिलिका के ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से दे अपीयर ग्लास लाइक, ग्लासी अपीयरेंस होती है इनकी, शीशे जैसे नज़र आते हैं। और इवन के इनका जो शेल होता है उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, वो स्कल्पचर्ड होता है, इसके ऊपर फर्दर प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। ये प्रोजेक्शंस इवन के स्पाइंस बारीक कांटों की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये नीडल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रोटोजोन आपको ऐसा नज़र आए पानी में कि जिसका शेल ग्लास की शक्ल का है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, और उस शेल के ऊपर फर्दर कोई उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनी है स्पाइन नीडल की शक्ल में, तो वो डेफिनेटली वो कौन सा प्रोटोजोन होगा, रेडियोलेरियन होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सब फाइलम सार्कोडाइना। और इसकी फर्दर दो सुपर क्लासेस की हमने बात की है, राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।